अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग और आज की हमारी वीडियो जो है वो स्पेशली एनएफपी के ऊपर होने जा रही है। जैसे कि आप सबको पता होगा, कल का दिन हमारे पास 3 अप्रैल फ्राइडे का दिन पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग 5:30 PM पे हमारे पास जो है वो एनएफपी का जो है वो डाटा आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आज के दिन के लिए हमारे एनालिसिस किए जाएंगे। पहली बात तो हमने प्रीवियस एनालिसिस के अंदर डिस्कशन की थी, मार्केट हमारे पास थोड़ी हाई प्राइसेस पे थी और कल का दिन हमने प्रीवियस जो दिन थे हमने डिस्कस किए थे कि मार्केट जो है वो हमें बुलिश का मूव देते हुए नज़र आ सकती है हमारे पास इन एरियाज तक के लिए। और हमारे पास एक ये सप्लाई जोन अवेलेबल था 4756 का और इसके ऊपर हमारे पास एक ये वाला सप्लाई जोन अवेलेबल था। तो यहीं से ही हमें जो है वो मार्केट के अंदर एक अच्छा ड्रॉप देखने के लिए मिला है। यहाँ पर हमारे पास ये वाले जो दो एरियाज ऑलरेडी हमारे पास मार्क थे, यहीं से जो है वो मार्केट ने हमें बाकी का मूव कंटिन्यू करते हुए दिया है। अब फॉर द अपकमिंग डे के लिए हमारे पास कौन कौन से एरियाज रहने वाले हैं, पहले एरियाज के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर जो है हम सिनेरियोज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सिनेरियोज कल के दिन पॉसिबली हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया वो ये होने जा रहा है हमारे पास 4703 से लेके 4704 से आप इसे कंसिडर करें, 4704 से लेके 4722 का एरिया है। ये हमारे पास अराउंड आप कह लें कि 170 180 पिप्स का हमारे पास ये जोन है। और ये वाला आपके पास जो सप्लाई जोन है ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, इस चीज़ को आप लोगों ने जहन में रखना है। इन केस अगर तो कल का दिन हमें इसका ब्रेकआउट नज़र आता है तो आप ये चीज़ अपनी जहन में रखिएगा कि जो गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट होने जा रहा है वो हमारे पास ऊपर 4800 का ही होने जा रहा है। ठीक है, आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ 4702 से लेके 4722, अगर तो इस एरिया का मार्केट ने हमें ब्रेकआउट दे दिया इस 200 पिप के एरिया का, तो फिर मार्केट जो है वो स्ट्रेट अवे हमारे पास 4810 तक का लें आप, 4810 से 4820 तक के लिए हमारा जो है वो टारगेट बनेगा। ठीक है, बुलिश साइड की तरफ ये हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके अलावा हमारे पास एक और सप्लाई जोन अवेलेबल है छोटा सा, ये वाला जो एरिया है वो है 4675 से लेके 4682 का एरिया। इस तरह हमारे पास कंपैरेटिवली छोटा एरिया अराउंड 60-70 पिप्स का ही हमारे पास जोन है, एक सप्लाई जोन है। उसके अलावा हमारे पास मजीद नीचे दो डिमांड जोन अवेलेबल हैं। फर्स्ट जो हमारे पास डिमांड जोन है वो है 4618 से लेके 4625 का एरिया, और जो सेकंड हमारे पास डिमांड जोन है वो है 4595 से लेके 4602 का एरिया। 70 पिप्स का आपका ये वाला जोन अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे पास अराउंड 60-70 पिप्स के 75 पिप्स का हमारे पास ये वाला जोन अवेलेबल है। तो ये जो दो हमारे पास डिमांड जोन्स हैं ये हमारे मेजर डिमांड जोन्स होने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे भी जाके देखें, मैं 15 के ऊपर था, बड़े टाइम फ्रेम पे भी जाके देखें तो ये वाला जो इतना हमारे पास एरिया है ये हमारे पास अच्छा एक डिमांड जोन है। माइट भी पॉसिबल इन द अपकमिंग डे गोल्ड के अंदर हमें ये चीज़ देखने के लिए मिले कि एनएफपी न्यूज़ के ऊपर प्राइसेस हमारे पास यहाँ से एक डिप लें, हमारे पास ये जो बॉटम की लिक्विडिटीज़ है मार्केट इनको ग्रैब करे और इनको ग्रैब करने के बाद हमारे पास मजीद जो है दोबारा से मार्केट हमें बुलिश होती हुई नजर आए, मार्केट जो है वो हमारे पास स्ट्रेट अवे टू द बाय साइड जो है वो चली जाए। ये हमारे पास एक लिक्विडिटी पॉइंट है जो कि है 4580 पे। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट 4580 के लिक्विडिटी स्वीप के बाद मार्केट जो है वो बाय साइड की तरफ उठ जाए। ठीक है, इसके ऊपर भी हम जो है वो एक जोन यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ मैं, इसको डिलीट कर देते हैं। वैसे अगर उठी तो इसके ब्रेकआउट के बाद ये वाली जो इतनी एक एरिया है यहाँ से मार्केट उठ सकती है, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी एक तो हमारे पास ग्रैब हो जाएगी और नीचे हमारे पास ये जो है वो एक इतना एक अच्छा एरिया वैसे तो बन रहा है ये वाला इतना एरिया। चलें इसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं, अच्छा एरिया वैसे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा एरिया है। ये जो एरिया वो है 4568 से लेके 4576 का एरिया। तो ये भी हमारे पास जो है वो एक 80 पिप्स का डिमांड जोन यहाँ पे आ गया। मैं पर्सनली अगर आप लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो अगर हम अभी के लिए जितना गोल्ड को एनालाइज करें तो ये वाला जो एरिया है वो हमारे पास एक मेन एरिया है। माइट भी पॉसिबल कि प्राइजेस हमें दो कंडीशन हो सकते हैं, क्योंकि एनएफपी के ऊपर लाइक आप कह सकते हैं कि 80% ऑफ द टाइम मार्केट हमें डबल साइड मूव देती है, यानी कि एक दफ़ा बुलिश जाएगी फिर बेरिश चली जाएगी, ये पहली दफ़ा बेरिश जाएगी तो फिर बुलिश चली जाएगी। डबल साइड हमें न्यूज़ के बाद मूव मिलते हैं। ये भी पॉसिबल है कि पहले बेरिश जाए फिर बुलिश आए फिर दोबारा से हमारे पास जो है वो ये ड्रॉप कर जाए। इस तरह के सिनेरियोज भी जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, फिक्स कोई भी चीज़ नहीं होती, हम सिर्फ एनालिसिस इसके कर रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ सिंपल हैं कि ये वाला जो जोन है ये ब्रेकआउट अगर हो गया तो फिर हमें गोल्ड जो है वो बुलिश ही नज़र आएगा। ठीक है, ये जो 4702 से 4722 का एरिया है ये वाला अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो फिर हमें गोल्ड रुकता हुआ नज़र नहीं आएगा, बुलिश ही गोल्ड जो है वो नज़र आएगा। मज़ीद अगर ये इस एरिया की अगर हम बात करें 4674 से लेके 4681 का एरिया, ये हमारे पास थोड़ा आप कह सकते हैं कि नॉर्मल एरिया, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन अगर गोल्ड हमारे पास कल का दिन गिरता है, इन केस अगर तो ड्रॉप लेता है
प्राइसेस ऐसा करती हैं कि बुलिश जाती हैं, इस एरिया के अंदर टेस्ट देती हैं और स्ट्रेट अवे हमारे पास नीचे गिरना शुरू कर देती हैं। तो अगर सेलिंग साइड की मैं टारगेट की बात करूँ तो सेलिंग साइड का जो हमारे पास टारगेट है वो एटलीस्ट इन बॉटम लिक्विडिटीज़ तक के लिए हमें जो है वो टारगेट मिल सकता है। और फिर नीचे अगर हम बात करें तो गोल्ड की जो है वो इस किसी एरिया पे आके ही अब ब्रेक हमें लगती हुई नज़र आएगी। जो नीचे वाले हमारे प्रीवियस एनालिसिस के अंदर हमने दो जो है वो डिमांड जोन्स मार्क किए हुए थे, इनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। जो एरिया है वो 44 से लेके 4458 का एरिया है, और जो नीचे वाला एरिया है वो है 4384 से लेके 4400 का। 4384 से लेके 4400 का, ये दो हमारे पास एरिया है। तो इन द केस अगर तो मार्केट बुलिश जाती है, ऊपर की ये लिक्विडिटीज क्लीन करिए और यहाँ से फिर ड्रॉप लेना शुरू कर दे, तो माइट भी पॉसिबल गोल्ड कल का दिन हमें जो है वो 4450 के ऊपर आके भी हमें रुकता हुआ नजर आए। इन द केस अगर मार्केट सेलिंग साइड की तरफ जाती है तो यह ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट न्यूज़ से पहले हमारे पास यहाँ पे रेंज कर रही हो, इन जोन्स के ऊपर आए, यहाँ से मार्केट उठ के ऊपर जाए, ऊपर की लिक्विडिटी क्लीन करे और फिर जो है वो स्ट्रेट हमें गिरते हुए इन एरियाज़ के अंदर इन लिक्विडिटीज़ तक का हमें जो है वो टारगेट हमें मिलेगी। जो आपको इस पॉइंट के ऊपर ये वाली लिक्विडिटीज़ नज़र आ रही हैं, उसके अलावा ये वाली लिक्विडिटीज़ नज़र आ रही हैं, इन पॉइंट्स तक की मार्केट जो है वो बॉटम साइड की तरफ हमें मूव दे और यहाँ पर आके जो है वो गोल्ड का ब्रेक लगे। तो ये वाली पॉसिबिलिटीज़ हमें इन द अपकमिंग डे एनएफपी के ऊपर बेसिकली देखने के लिए मिल सकती हैं। बाकी ये जो अभी आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड्स नज़र आ रही हैं, जो हमने ये कुछ ट्रेड्स यहाँ पे ली हुई हैं, ये हम एक बेसिकली सिग्नल ग्रुप है, वहाँ पे हम इनके सिग्नल्स भी डेली बेसिस के ऊपर दे रहे हैं। लेकिन अभी मैंने किसी भी अपने टिकटॉक की या यूट्यूब की कम्युनिटी के साथ ये चीज़ें डिस्कस नहीं की। अभी ये चीज़ें जो है वो कुछ टेस्टिंग के अंदर है, एक नई जो एक दो स्ट्रेटजीज़ जो है हम उन्हें टेस्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला वेरी सून मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें डिस्कस करूँगा और फिर आप लोग जो है वो हमारे वो ग्रुप्स भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आप में से किसी को गोल्ड के रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो यू लाइक द वीडियो। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में वीकली फोकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।